हड़ताली ऑटो वालों ने अक्षरधाम के पास जमकर किया हंगामा। सरकार ने किया मांगे मानने से इनकार, लोगों की परेशानी बढ़ी। स्वाइन फ्लू को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिंतित, दिल्ली में WHO की मीटिंग में रोकथाम पर हुई चर्चा। चांदनी चौक में खुलेआम हो रहा है अदालती आदेश का उल्लंघन, पाबंदी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में चल रहे हैं रिक्शे। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की किचकिच और बढ़ी, सहवाग के बाद गंभीर, नेहरा और ईशांत ने भी दी साथ छोड़ने की धमकी। और अमेरिका में हुई पूछताछ पर मुंबई में बोले शाहरुख, अजीबोगरीब सवालों ने किया परेशान, पब्लिसिटी स्टंट से किया इनकार। सारा प्रणाम, मैं हूं ब्रजेश और आप हमारे साथ हैं हमारी खास पेशकश स्कूल मत भेजो में। एक ज़माना था जब लोग घर में रहकर पढ़ा करते थे, इनफॉर्मल एजुकेशन लिया करते थे और भविष्य में एक सफल नागरिक बना करते थे। स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए घर में पढ़ने का चलन भी ज़्यादा था। बच्चे घर में पढ़ते हुए उनके माँ बाप और टीचर उनकी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करते थे और उसी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट भी करते थे। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट था हम उस समय की स्कूलिंग का, जो अब विदेशों में एक बार फिर से प्रचलित हो रहा है और बच्चों को शिक्षा इसी के माध्यम से दिए जाने का प्रचलन थोड़ा सा बढ़ता नजर आता है। मौजूदा हालात में शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने कुछ परिवार के माँ बाप को भी इस तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया है और वो बच्चों को घर पर पढ़ाने की शुरुआत भी कर चुके हैं। उनका मानना है कि स्कूल में बच्चों पर सही तवज्जो नहीं दी जाती, ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक बहस का मुद्दा बन गया है कि होम स्कूलिंग अच्छी है या डेली स्कूलिंग। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको फेवर करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि घर पर पढ़ाई करना शायद उतना अच्छा, उतना कामयाब ना हो। स्कूल मत भेजो में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो डेली स्कूलिंग से ज़्यादा होम स्कूलिंग में भरोसा रखता है, यानी कि स्कूल जाना कोई ज़रूरी नहीं, आप घर पर ही अपनी आंखों के सामने बच्चे को पढ़ता हुआ देख सकते हैं। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्सनल ग्रोथ को समझा जाए, उससे उसका जो टैलेंट है उसको निखारा जाए और उसी क्षेत्र में उसे बढ़ावा दिया जाए। ये है 7 साल का दिनकर जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इसकी ड्राइंग ऐसी है कि 3rd क्लास के बच्चों को भी मात कर दे। इसका दिमाग इतना शार्प है कि स्कूल गए बिना ही फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल लेता है। और ये है 9 साल का श्रीकांत। ये भी सिर्फ 1st क्लास तक ही स्कूल गया है, लेकिन ये पढ़ाई में तो तेज है ही, साथ ही म्यूजिक में भी कमाल है। कंप्यूटर में तो ये इतना तेज है कि खुद की क्रिएशन से अच्छों को पछाड़ दे। और 13 साल की आदिति जो सिर्फ 4थी क्लास तक ही पढ़ी है, लेकिन इंटरनेट पर इसका अपना ब्लॉग है और इसे फोटोग्राफी का भी खूब शौक है। इसकी कई पेंटिंग्स ब्लॉग पर भी हैं, साथ ही इसे नॉवल पढ़ना भी काफी अच्छा लगता है। और इनके पिता अरुण जो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और घर पर ही रहकर काम करते हैं, ये अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं। और ये है इनकी माँ कांति रत्ना जो कि MCS हैं। अरुण का मानना है कि स्कूल में जाकर बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, इसलिए वो उन्हें घर पर ही अच्छी शिक्षा देते हैं, यानी वो घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि समय मिलता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरीके से हम समझते हैं कि मतलब हमको ग्रो करना है या जिस चीज़ को लेके हमें काम करना है बाद में, उस पर बहुत कम समय दिया जाता है स्कूलों में, या यूँ समझे कि नहीं दिया जाता है। मतलब कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, अगर इन 3 चीज़ों को देखें, इसके ग्रोथ के ऊपर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर तो कोई स्कूल अहमियत देता ही नहीं बिल्कुल। वहीं अरुण की पत्नी कांति का मानना है कि लर्निंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, बस बात ये है कि वो कितनी जल्दी सीखता है और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर कितना ध्यान दे पाता है। स्कूल भेज के स्कूल टीचर पे छोड़ना आसान काम है, तो मैं सीख रही हूँ साथ साथ, मुझे तो अच्छा लगता है। काम तो आसान हुआ नहीं है, काम तो मुश्किल ही है।
बट मुश्किल से मतलब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वर्किंग हार्ड, सो आई वांट टू वर्क हार्ड। तो निकालना है अपना, और बच्चों का डेवलपमेंट देखने से तो खुशी हो रही है कि मतलब डिसीजन ठीक ही हुआ है। वहीं 13 साल की आदिति घर में और बच्चों से बड़ी है और 4 साल तक स्कूल जाने के बाद उसका मानना है कि लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, पहले स्कूल की और एग्जाम्स की टेंशन जरूर रहती थी, जो कि अब नहीं है। आसपास के बच्चे भी जानते हैं कि वो स्कूल नहीं जाती, लेकिन इस बात को लेकर उसे कोई अफसोस नहीं, बल्कि वो अपने माता पिता के फैसले को सही समझती है। स्कूल छोड़ने से मुझे कुछ लॉस नहीं हो, और जो मैं करना चाहती हूँ वो करने का और भी टाइम मिलता है स्कूल छोड़ने से। क्या क्या शौक और हैं आपके जिसके लिए आपको पहले टाइम नहीं मिलता था, अब मिल जाता है? पहले अभी फोटोग्राफी, डांस, म्यूज़िक, आर्ट सब पहले तो नहीं करती थी, अभी करने का टाइम मिल गया है। दिल्ली में अकेला ये ऐसा परिवार नहीं है जो होम स्कूलिंग को सही समझता हो। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो डेली स्कूलिंग से होम स्कूलिंग का रुख करना चाहते हैं और खुद में छिपी प्रतिभा को स्कूल के चक्रों में बर्बाद नहीं होने देना चाहते। भले ही ऐसे परिवारों का प्रतिशत फिलहाल देश में कम है, लेकिन इनकी सोच को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वो दिन आ गया है जब समाज बदलाव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दृष्टि गुप्ता, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो हमारे देश के लिए नया पैटर्न कहा जा सकता है, लेकिन अगर पुराने दौर की हम बात करें तो शिक्षा कुछ ना कुछ इसी रूप में दी जाती थी तमाम बच्चों को। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिसने इस पैटर्न को, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, वो भी इसके फेवर में हैं, वो भी चाहते हैं, वो उनको भी लगता है कि ये बहुत ही बेहतर है, जो प्रेजेंट सिस्टम है उससे कहीं बेहतर है ये सिस्टम। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। अदिति हैं उनकी बेटी, जो घर पर रह के ही पढ़ाई कर रही है। अदिति, आपका भी बहुत स्वागत है। कांति जी हैं अदिति की मदर, कांति जी आपका। और अमोल जी हमारे साथ हैं। अमोल जी भी कहीं ना कहीं फेवर करते हैं। अमोल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण जी आपसे। एकदम अलग नज़र आता है, जबकि आजकल हम सभी माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बच्चे की स्टार्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है नींव शायद प्ले स्कूल से, उसके बाद जो स्कूलिंग है वहाँ से पड़ती है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोरी हुई तो शायद बच्चा आगे तक कुछ ना कर पाए। तो ऐसे में इस तरह का कदम, मुद्दा यह है कि हम लोग शिक्षा को स्कूलिंग के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारी सोच ये है कि शिक्षा स्कूलिंग से नहीं आती, मतलब एजुकेशन जिसको कहते हैं, एजुकेशन का मतलब एक्चुअल ट्रांसलेशन ये होता है कि अंदर की आपकी जो कंप्लीटनेस है उसको बाहर निकालना। तो उसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी है, ये हम समझते नहीं हैं। स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है। अदिति, लेकिन आप स्कूल गई हैं पहले? तो मुझे स्कूल अच्छा लगता था, लेकिन अब लगता है कि जो अच्छा लगता है करने में अभी टाइम मिलता है और करने के लिए। पहले उसके बारे में सोचती ही नहीं थी कि डांस, आर्ट सब सीख सकती थी। कांति जी, ये जो डिसीजन था कि अदिति को घर पे ही पढ़ाया जाए, वो आप लोग का था या अदिति की भी उसमें कुछ ना कुछ राय थी? जब हमने ये डिसाइड किया था तब तो अदिति 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी थी। तो मुझे नहीं लगता कि सभी चीज़ों के लिए बच्चों को हमेशा पूछते हैं। जैसे हम तो उनसे पूछते नहीं अगर स्कूल जाना है कि नहीं, दैट इज़ नॉट अ चॉइस। हम तो सोचते हैं उन्हीं के अच्छे के लिए स्कूल जाना ज़रूरी है। तो हमने इसी तरह सोचा कि उसको स्कूल नहीं भेजना भी उसी के लिए अच्छे के लिए है। तो इसलिए हमने वी डिडंट कंसल्ट उससे, क्या नहीं, हमने सोचा कि जो भी हम कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अदिति खुश है, इसका मतलब ये कि अच्छा जो आप लोगों ने फैसला किया है वो उसके लिए भी अच्छा है। अमोल जी, नई चीज़ है, जैसे कि अरुण जी ने कहा कि शिक्षा और स्कूलिंग शायद दो अलग अलग चीज़ें हैं, और चूँकि सिस्टम ऐसा बन गया है कि इन दोनों को अलग देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब इस तरह की पहल शुरू हुई है। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा इनसे थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफ ओपिनियन, बिकॉज मैं नहीं समझता कम्प्लीटली कि स्कूल्स और एजुकेशन कोई आपस में